ओडिशा की पहाड़ियों में पुराने पेड़ों के बीच बसा हुआ था भूतापुरा गांव। यह गांव अपने रहस्यमयी वातावरण और अनकही कहानियों के लिए जाना जाता था। यह गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। यहाँ के लोग अपने नेक दिल और मीठे बोल के लिए जाने जाते थे। वे एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। फिर भी उनकी आंखों में अक्सर डर की एक झलक दिखाई देती थी, एक अनजाना खौफ। यह डर उनके दिलों में गहराई से बसा हुआ था। यह डर उनके गांव के बाहर से, जहां जंगल शुरू होता था, वहां से उपजा था। उस जंगल का नाम था कालिका वन। उस जंगल का नाम था कालिका वन। यह जंगल अपने भयानक और रहस्यमयी वातावरण के लिए कुख्यात था। कालिका वन कोई आम जंगल नहीं था। यह जंगल अपने आप में एक रहस्य था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। स्थानीय लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। वे कहते थे कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। वो अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। कुछ कहते थे कि उन्होंने वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं, बेवजह की आवाजें, टिमटिमाती हुई रोशनियां। ये रोशनियां अक्सर रात के समय दिखाई देती थीं और परछाइयां जो खुद ब खुद हिलती थीं। ये परछाइयां किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती थीं। कई लोग अपने डर से ज्यादा अपनी उत्सुकता के चलते जंगल में गए। वे जानना चाहते थे कि इस जंगल में क्या छुपा है, लेकिन बहुत कम ही वापस लौटे। जो लौटे भी वे पहले जैसे नहीं रहे। जो लौटे भी वो पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर की छाया थी। वो बताते थे कि कोई उन्हें देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अनदेखी आंखें उनका पीछा कर रही हैं। ये आंखें हर समय उनके पीछे लगी रहती थीं। उनके बोल बिखरे हुए होते थे, जैसे वे किसी भयानक अनुभव से गुजरे हों। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई होती थीं। वे किसी अनजाने डर से कांपते रहते थे। गांव वाले जानते थे कि कालिका वन में राज छुपे हैं। वे इन राज्यों से दूर रहने की कोशिश करते थे, काले और पुराने राज जिन्हें अनदेखा करना ही बेहतर था। वे जानते थे कि इन राज्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। एक बुजुर्ग गांव वाला अक्सर कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते थे। शाम होते ही गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। परछाइयां लंबी हो जाती थीं और डर का माहौल और गहरा हो जाता था। कालिका वन का प्रवेश द्वार धुंध में लिपटा रहता था। यह दृश्य ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता था। पूर्णिमा की रात को यह जंगल और भी भयानक हो जाता था। चांदनी रात में यह जंगल किसी डरावनी कहानी जैसा लगता था। गांव वाले आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां सुनकर हर कोई सिहर उठता था। भूतापुरा के ये जंगल हमेशा के लिए एक रहस्य बने रहेंगे। इन जंगलों की कहानियां सुनकर हर कोई डर से कांप उठता था। कालिका वन की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चेतावनियां थीं। हर कहानी पिछली से ज्यादा खौफनाक थी। आग के पास बैठे बूढ़े लोग एक भूले हुए राजा की बात करते थे। उनका कहना था कि उसने जंगल के बीचों बीच एक काला जादू किया था। अनुष्ठान गलत हो गया था। इससे शक्तिशाली आत्माएं क्रोधित हो गई थीं। अब वो आत्माएं फंस गई थीं, शांति नहीं पा रही थीं। वो जंगल में घूमते थे, उनकी चीखें हवा में सुनाई देती थीं। गांव वाले सफेद साड़ी में एक औरत की भी बात करते थे। कहा जाता था कि वो एक रानी की आत्मा थी जो अपने खोए हुए प्यार का शोक मना रही थी। वो जंगल में भटकती रहती थी। उसकी चीखें पेड़ों से गूंजती रहती थीं। ये फुसफुसाहट और चेतावनियां भूतापुरा के जीवन का एक हिस्सा थीं। वो उस अंधेरे की याद दिलाते रहते थे जो उनके घर की दहलीज के ठीक बाहर छिपा था। भूतापुरा में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था। वो एक होशियार और जिज्ञासु आत्मा था। हमेशा कुछ नया तलाशने के लिए उत्सुक रहता था। जहां दूसरे बच्चे कालिका वन का नाम सुनकर कांप जाते थे, वहीं अर्जुन अलग था। वो संशयवादी था। उन कहानियों पर विश्वास करने से इनकार करता था जिन्होंने पीढ़ियों से ग्रामीणों को डरा रखा था। अर्जुन तर्क और कारण में विश्वास करता था। वो भूतों और आत्माओं के विचार को समझ नहीं पाता था। वो उन मिथकों को उजागर करना चाहता था जो उसके गांव को घेरे हुए थे। एक दिन रोमांच की प्यास और अपने गांव को गलत साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर अर्जुन ने कालिका वन में जाने का फैसला किया। वो कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसे क्या पता था कि उसकी ये यात्रा उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगी जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और भयानक थी। भाग 4, जंगल का आलिंगन। जैसे ही अर्जुन ने कालिका वन में कदम रखा, सुबह की धुंध उनसे लिपट गई। यह धुंध एक रहस्यमयी चादर की तरह थी जो हर चीज को अपने अंदर समेटे हुए थी।
अर्जुन ने महसूस किया कि यह धुंध केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि जंगल की आत्मा का एक हिस्सा थी। हवा भारी थी, गीली मिट्टी और कुछ अनजानी चीजों की गंध से भरी हुई थी। यह गंधें अर्जुन को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी, जहां हर सांस के साथ वह जंगल का एक हिस्सा बनता जा रहा था। यह गंधें उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी, जब वह अपने दादा के साथ जंगल में आया करता था। ऊपर घने पेड़ों के आच्छादन से सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे आ पा रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थी। ये परछाइयां अर्जुन को एक अजीब सी कहानी सुना रही थी, जैसे कि वे जंगल के पुराने रहस्यों को उजागर कर रही हों। हर परछाई में एक नया रहस्य छिपा हुआ था, जो अर्जुन को और भी गहराई में खींच रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जंगल मेरे चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत हुआ। पेड़ और पौधे जैसे मेरे हर कदम का पीछा कर रहे थे। यह एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे कि जंगल मुझे अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। हर कदम के साथ मैं जंगल के और भी करीब होता जा रहा था। पक्षियों के चहचहाने और पत्तों के सरसराहट की जानी पहचानी आवाजें एक भयानक सन्नाटे में बदल गईं। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। यह सन्नाटा मुझे डराने के बजाय मुझे और भी सतर्क बना रहा था। हर आवाज, हर हलचल अब मेरे लिए एक संकेत बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद अपनी सांसें रोककर मुझे देख रहा हो। यह एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे कि जंगल के हर पेड़, हर पौधे की आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। यह अनुभूति मुझे और भी सतर्क बना रही थी, जैसे कि मैं किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा हूं। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन केवल डर की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उत्तेजना की भी थी। यह उत्तेजना उसे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। हर कदम के साथ वह जंगल के और भी करीब होता जा रहा था। वो आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। यह धड़कन उसे याद दिला रही थी कि वह अभी भी जीवित है और यह जंगल उसे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा है। हर धड़कन के साथ वह जंगल के और भी करीब होता जा रहा था। उसने खुद से कहा कि यह बस खामोशी है, अजीब माहौल है, लेकिन यह माहौल उसे और भी सतर्क बना रहा था। हर आवाज, हर हलचल अब उसके लिए एक संकेत बन गई थी। यह माहौल उसे और भी गहराई में खींच रहा था, लेकिन गहराई से उसका एक हिस्सा खुद को इस एहसास से नहीं छुड़ा पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यह एहसास उसे और भी सतर्क बना रहा था। हर कदम के साथ वह जंगल के और भी करीब होता जा रहा था। जंगल में एक प्राचीन ऊर्जा थी। यह ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि वह जंगल का एक हिस्सा बनता जा रहा हो। यह ऊर्जा उसे और भी गहराई में खींच रही थी। वो एक अनदेखी जीवन शक्ति के साथ धड़क रहा था, जो उसे मोहित और भयभीत दोनों ही कर रहा था। यह जीवन शक्ति उसे और भी गहराई में खींच रही थी, जैसे कि वह जंगल का एक हिस्सा बनता जा रहा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जंगल केवल पेड़ और पौधों का समूह नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ प्राणी था, जो उसे अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। भाग 5 फुसफुसाते साए। अर्जुन कालिका वन में जितना अंदर जाता गया, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी प्राचीन रहस्य के करीब पहुंच रहा हो। चीजें उतनी ही अजीब होती गईं। पेड़ों की शाखाएं अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं और पत्तों की सरसराहट में एक अनजानी धुन सुनाई दे रही थी। उसके चारों ओर परछाइयां मुड़ती और छटपटाती हुई भयानक आकार लेती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाइयां उसे कुछ बताना चाहती हों, कोई संदेश देना चाहती हों। मैं हवा में फुसफुसाहट सुन सकता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे कानों में कुछ कह रही हो। एक ऐसी भाषा में उच्चारण जो मैं नहीं समझता था। वो शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हों। मैंने पेड़ों के बीच भागती हुई आकृतियों की झलक देखी। वो आकृतियां इतनी तेजी से हिल रही थीं कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल था। वो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती थीं, जिससे मैं अपनी ही विवेक पर सवाल उठाने लगा। क्या ये सब मेरी कल्पना का हिस्सा था, या सच में कुछ अजीब हो रहा था? क्या मेरी कल्पना बेकाबू हो रही थी, या फिर ये वन सच में किसी रहस्य को छुपा रहा था? या ये वो आत्माएं थीं जिनके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे? वो कहानियां जो मैंने बचपन में सुनी थी, क्या वो सच में जीवित हो उठी थीं? उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसे डराने की कोशिश की हो। उसकी पसलियों के पीछे एक ढोल की तरह हर धड़कन के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। डर ठंडा और तेज उसके साहस के किनारों को चुभ रहा था।
वो महसूस कर सकता था कि ये वन उसे चुनौती दे रहा था। वो वापस मुड़ना चाहता था, गांव वापस भाग जाना चाहता था और भूल जाना चाहता था कि उसने कभी कहानियों पर संदेह किया था। लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन कुछ उसे वहीं जकड़े हुए था। वो जानता था कि अगर वो वापस चला गया तो वो कभी भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा। वो सच्चाई की तलाश में आया था और जब तक उसे वो नहीं मिल जाती, वो यहाँ से नहीं जाएगा। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई की तलाश में डर को हराना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, जैसे जैसे अर्जुन जंगल के भीतर जाता गया, उसे एक रहस्यमय रास्ता दिखा। धुंध में छुपा ये रास्ता घने पेड़ों के बीच से मुश्किल से नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता उसे अपनी ओर बुला रहा है, उसे प्राचीन काल के राज सुना रहा है। पॉज, सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बिगिंस। हर कदम के साथ अर्जुन को लगा जैसे वो समय की यात्रा कर रहा है। हवा ठंडी होती जा रही थी और वो फुसफुसाहटें अब ज्यादा साफ सुनाई देने लगी, ज्यादा जुड़ी हुई। अब वो उनमें से कुछ शब्द भी समझ सकता था, जैसे वो भूले बिसरे किस्सों के टुकड़े हों। कट टू वीडियो ऑफ मिस्टी फॉरेस्ट पाथ, इथेरियल म्यूजिक इंटेंसिफाइज स्लाइटली। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता से। उसे पता था कि वो कुछ बड़ा खोजने वाला है, कुछ ऐसा जो सदियों से छुपा हुआ था। कट टू वीडियो ऑफ अर्जुन वॉकिंग कॉशियसली, लुकिंग अराउंड सॉफ्टली। वो रास्ता उसे एक ऐसे मैदान में ले गया जहां एक अजीब सी दूसरी दुनिया की सी रोशनी थी। मैदान के बीच में एक प्राचीन पेड़ खड़ा था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह फैली हुई थी। कट टू इमेज ऑफ एंशिएंट ट्री, इथेरियल म्यूजिक पीक्स, विस्परिंग। वो पेड़ जिंदा लग रहा था, एक ऐसी ऊर्जा से धड़क रहा था जिसे अर्जुन अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। वो धीरे धीरे आदर से उसके पास गया। उसे पता था कि इसी पेड़ के पास वो जवाब हैं जो वो ढूंढ रहा है। कट टू वीडियो ऑफ अर्जुन टचिंग द ट्री, काल्म म्यूजिक फेड्स, काल्म। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पेड़ की छाल को छुआ, उसके दिमाग में ढेर सारी तस्वीरें भर गईं। जंगल के वो नज़ारे जब वो जिंदा दिल और जीवन से भरा हुआ था, और वो काली घटनाएं जिनकी वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया है। कट टू वीडियो ऑफ फॉरेस्ट इन इट्स प्राइम फॉलोड बाय डार्कर इमेजेस। इमोशनल अर्जुन अब समझ गया था, ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, ये प्राचीन राजों का रखवाला था, बीते हुए कल का एक जिंदा सबूत। और वही चुना हुआ था जिसकी नियति थी इन रहस्यों से पर्दा उठाना और बेचैन आत्माओं को शांति देना। कट टू वीडियो ऑफ अर्जुन स्टैंडिंग रेजोल्यूट, लुकिंग एट द ट्री, रेजोल्यूट। नए संकल्प के साथ अर्जुन ने कसम खाई कि वो सच्चाई को सामने लाएगा और जंगल को इन फुसफुसाहटों से आजाद करेगा। उसे पता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन वो तैयार था, क्योंकि जंगल के बीच में उसे अपना मकसद मिल गया था। फेड आउट, म्यूजिक स्लोली फेड्स सॉफ्टली। और इस तरह अर्जुन ने नियति के रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। उसे रहस्यमयी रास्ते की फुसफुसाहटों ने राह दिखाई। फेड टू ब्लैक। अर्जुन जैसे ही उस प्राचीन पेड़ के सामने खड़ा हुआ, उसके मन में एक गहरी भावना छा गई। पेड़ की ऊर्जा स्पष्ट थी, एक शांत लेकिन शक्तिशाली आभा जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती सी लग रही थी। वीडियो में अर्जुन पेड़ को छूते हुए दिखाया जाता है। रहस्यमयी संगीत शुरू होता है। धीरे धीरे कानाफूसी तेज होती गई और समझ में आने लगी। वे अब केवल ध्वनियां नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे समय की आवाजें थीं जो अपनी कहानियां, अपने दुख, अपने सुख साझा कर रही थी। वीडियो में पेड़ के चारों ओर घूमते हुए धुंध का दृश्य दिखाया जाता है। शांत संगीत तेज होता है, आवाज धीमी, रहस्यमयी। सत्य को खोजो अर्जुन, हमें मुक्त करो। वीडियो में पेड़ की छाल पर प्राचीन लिपियों और प्रतीकों का दृश्य दिखाया जाता है। अर्जुन की उंगलियों ने उन प्राचीन प्रतीकों को छुआ जो उसके स्पर्श से धीरे से चमकने लगे। ये प्रतीक जंगल के रहस्यों को खोलने की कुंजी थे। वीडियो में चमकते प्रतीकों का दृश्य दिखाया जाता है। शांत संगीत चरम पर होता है। उसके भीतर दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। जंगल ने उसे चुना था और वह उसे निराश नहीं करेगा। वह सत्य को उजागर करेगा और बेचैन आत्माओं को शांति प्रदान करेगा। वीडियो में अर्जुन के दृढ़ संकल्प से खड़े होने और चमकते प्रतीकों को देखने का दृश्य दिखाया जाता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पेड़ की ऊर्जा को अपना मार्गदर्शन करने दिया। उसने अपने सुनहरे दिनों में जंगल के दर्शन किए जो जीवन और जीवंतता से भरा हुआ था। उसने उस अंधकार को भी देखा जो उस पर छा गया था, उन घटनाओं को देखा जिनके कारण उसकी वर्तमान स्थिति हो गई थी। वीडियो में अपने सुनहरे दिनों में जंगल के दृश्य दिखाए जाते हैं, उसके बाद अंधेरे के दृश्य। अब वह समझ गया था, कानाफूसी केवल अतीत की गूंज नहीं थी, वे मदद के लिए, मुक्ति के लिए याचनाएं थीं। और वही था
जो उन्हें जवाब दे सकता था। वीडियो में अर्जुन की आंखें खोलने का दृश्य दिखाया जाता है, उसकी निगाहों में दृढ़ संकल्प। अर्जुन जानता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन वह तैयार था, क्योंकि जंगल के बीच में उसे अपना उद्देश्य मिल गया था। वीडियो फीका पड़ जाता है, रहस्यमय संगीत धीमा हो जाता है। जंगल के गहरे रहस्यों को उजागर करने की ओर अर्जुन ने अपना पहला कदम बढ़ाया, उस प्राचीन पेड़ को अपना मार्गदर्शक बनाकर। वीडियो पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। अर्जुन जैसे ही जंगल में भीतर गए, उस प्राचीन पेड़ की ऊर्जा ने उनका मार्गदर्शन किया। अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। घने पेड़ों के बीच से एक भूतिया गांव के अवशेष दिखाई दिए। यह भूतापुरा का खोया हुआ गांव था, जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था। अब बस इसकी परछाई रह गई थी। हवा में एक अनकहा दुख भरा था। फुसफुसाहटें अब और साफ सुनाई देने लगी। हमारी मदद करो, हमें शांति दो। अर्जुन को गांव के इतिहास का बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। ग्रामीणों की आत्माएं यहीं भटक रही थीं, अधूरे भाग्य और अनकही कहानियों में फंसी हुई। उन्हें पता था कि उन्हें शांति देने के लिए जंगल के राज को खोजना होगा। इस खोए हुए गांव में जंगल के रहस्यों की चाबी थी और अर्जुन इसे खोलने के लिए दृढ़ थे। अर्जुन जैसे ही भूतापुरा के खोए हुए गांव के बीच में खड़ा हुआ, फुसफुसाहटें तेज और जोरदार होने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी वजन उस पर दब रहा हो, उन आत्माओं का सामूहिक दुख जो भूतापुरा में फंसी हुई थी। हवा में एक उम्मीद का तनाव था, जो उसके पैरों के नीचे की जमीन से गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। उसके चारों ओर प्राचीन पेड़ की ऊर्जा स्पंदित हो रही थी, जो उसे एक छिपे हुए रास्ते की ओर ले जा रही थी। वो रास्ता जंगल के भीतर जाता था। अर्जुन को पता था कि यह रास्ता उसे गांव के अभिशाप के स्रोत तक ले जाएगा, उस अंधेरी ताकत तक जिसने भूतापुरा की आत्माओं को जकड़ रखा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जंगल एक दुष्ट उपस्थिति के साथ जीवित हो उठा। उसके चारों ओर परछाइयां नाचने लगीं, धमकियां और चेतावनियां फुसफुसाने लगीं। अर्जुन का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया, उन फंसी हुई आत्माओं को आजाद करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित। आखिरकार वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पेड़ अलग होकर एक काले अशुभ आकृति को प्रकट करते थे। अभिशाप का स्रोत उसके सामने खड़ा था, एक विशाल शक्ति की विकृत आत्मा। यह अंतिम मुकाबला था, सच्चाई का क्षण। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपने सारे साहस को जुटाया। वो महसूस कर सकता था कि गांव की आत्माएं उसके पीछे खड़ी है, उसे अपनी ताकत दे रही है। यह उनके लिए शांति का आखिरी मौका था और अर्जुन उनका योद्धा था। जो लड़ाई हुई वो भीषण और अथक थी, प्रकाश और अंधेरे का टकराव, आशा और निराशा का। अर्जुन अपनी पूरी ताकत से लड़ा, आत्माओं और प्राचीन पेड़ की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करते हुए। अंत में अर्जुन का अटूट संकल्प और आत्माओं की सामूहिक इच्छा ही विजयी हुई। काली आकृति परास्त हो गई और जंगल पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। भूतापुरा की आत्माएं आखिरकार आजाद थीं, उनकी फुसफुसाहटें एक शांतिपूर्ण खामोशी में बदल गईं। अर्जुन ने वो कर दिखाया था। उसने अभिशाप को हटा दिया था और भूतापुरा के खोए हुए गांव में शांति लाई थी। जंगल अब डर की जगह नहीं, बल्कि शांति का अभयारण्य था। अर्जुन जानता था कि वो इस यात्रा को कभी नहीं भूलेगा और उन आत्माओं को भी नहीं जिन्हें उसने आज़ाद करने में मदद की थी। और इस तरह अर्जुन और भूतापुरा के भूतिया जंगलों की कथा का जन्म हुआ। साहस, दृढ़ संकल्प और आशा की अटूट शक्ति की कहानी। सूर्य की किरणों ने भूतापुरा को नहलाया। जैसे ही अर्जुन जंगल के किनारे खड़ा था, उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। कभी भूतिया जंगल अब कोमल रोशनी से जगमगा रहा था, उन आत्माओं का प्रमाण जिन्हें अब शांति मिल गई थी। घर का रास्ता लंबा लग रहा था, मगर अब बोझ कम था। उसके हर कदम के साथ उन आत्माओं की यादें थीं जिन्हें उसने मुक्त किया था। उनकी फुसफुसाहट अब एक सुकून देने वाली खामोशी में बदल गई थी। तुमने कर दिखाया अर्जुन, तुम भूतापुरा में शांति लाए, उसने अपने आप से फुसफुसाया। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, भूतापुरा गांव सामने था, पूरी तरह से बदल गया। हवा में ताजे फूलों की खुशबू थी और ग्रामीण जंगल में लड़ी गई लड़ाई से अनजान नए उत्साह के साथ अपने दिन के काम में लगे थे। अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल ने उसे साहस और दृढ़ संकल्प की ताकत सिखाई थी, वो सबक जो वह हमेशा अपने साथ रखेगा। धन्यवाद, अर्जुन ने शांत जंगल की ओर देखते हुए कहा, सब कुछ के लिए। जैसे ही वह गांव से गुजरा, लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके बीच के हीरो से अनजान। अर्जुन मुस्कुराया, ये जानते हुए कि सच्चे हीरो अक्सर अनदेखे चलते हैं। और इस तरह अर्जुन और भूतापुरा के भूतिया जंगलों की कहानी समाप्त हुई। बहादुरी, आशा और एक युवा लड़के की अदम्य भावना की कहानी, जिसने अंधेरे का सामना करने की हिम्मत की। जंगल जो अब शांति का अभयारण्य बन गया था,
हमेशा उस लड़के को याद रखेगा जो उसकी छाया में रोशनी लाया था। और अर्जुन, वह लड़का जिसने अंधेरे का सामना किया, हमेशा भूतापुरा के संरक्षक के रूप में याद किया जाएगा।